गुरुग्राम के जिला न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वर्क 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। गुरुग्राम जिला न्यायालय के तमाम जो अधिवक्ता हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं, यानी कि 2 दिन की वो हड़ताल कर रहे हैं। उनकी सीधे तौर पर ये मांग है कि उनको 5 से 8 एकड़ जमीन चाहिए जिसमें वो अपने चैम्बर बनवा सके। 2017 से ये मांग जो है लगातार की जा रही है, जिसके बाद सरकार के कान पर अब तक जू नहीं रेंगी है। जिसके बाद आज गुरुग्राम कोर्ट परिसर के अंदर ही ये तमाम अधिवक्ता जो हैं हड़ताल पर बैठ गए हैं। इनका सीधे तौर पर ये कहना है कि काफ़ी दिक्कतें अब आ रही हैं, मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में जगह कम पड़ने लगी है, तो 8 एकड़ ज़मीन यानी 5 से 8 एकड़ ज़मीन भी उन्हें चाहिए जिस ज़मीन पर उनके चैम्बर बन सके। और जो 10 से 12 हज़ार अधिवक्ता इस जिला कोर्ट के अंदर काम करते हैं यानी मामलों से जुड़ा वर्क करते हैं, दरअसल यहाँ पर वकालत करने वाले वकीलों के लिए कोई चैम्बर नहीं है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। हालांकि जिला न्यायालय की हालत पहले से ही खराब है, जिसके चलते एक जस्टिस टावर जो है अब बनाया जा रहा है। हालांकि उसका काम जो है तकरीबन 6 से 7 महीने का और बचा है, जिसके बाद वो भी सुचारू रूप से चल जाएगा। वकीलों का साफ तौर पर कहना है कि गुरुग्राम में जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे मामले भी बढ़ रहे हैं और उसके बाद उन मामलों को हल कराने के लिए, उन मामलों में काम करने के लिए वकीलों की जरूरत पड़ती है। और ऐसे में वकीलों के लिए अगर चैम्बर नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। फिलहाल वकीलों ने ये अल्टीमेटम दे दिया है कि उनकी मांगों को अगर नहीं माना गया तो वो एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसके बाद काफ़ी परेशानी जो है सरकार को भी उठानी पड़ेगी। फिलहाल इस 2 दिन की हड़ताल के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को इस हड़ताल का फर्क पड़ेगा, उनकी मांगों को मान लिया जाएगा। तो वैसे में देखना होगा कि क्या वाकई सरकार से जुड़े लोग क्या वकीलों की इस चैम्बर की मांग को मानते हैं या फिर नहीं। मगर ऐसे में वकीलों ने इस हड़ताल को लेकर क्या कुछ कहा, अब आपको वो सुनवाते हैं। मैं राहुल धनखड़ एडवोकेट, सेक्रेटरी बार एसोसिएशन गुरुग्राम। किस लिए आप लोग हड़ताल पर बैठे हैं, क्या मांगे थी आपकी, कब से थी और कब तक पूरी होने की उम्मीद कर रहे हैं? 2017 से हमारे नया जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स का काम चल रहा है, जिसको जस्टिस टावर नाम से बुलाते हैं। 2017 से ही लगातार हमारी चैम्बर की डिमांड चल रही है, लेकिन आज तक कोर्ट कॉम्प्लेक्स पूरा बनने को तैयार होने वाला है। 5 से 6 महीने में वहाँ काम शुरू, कोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगी वहाँ। लेकिन वहाँ वकीलों के बैठने के लिए आज तक ना सीट है ना चैम्बर है। सरकार से मिले, बातें हुई, लेकिन अभी तक हमें सिवा आश्वासन के आज तक ज़मीन के नाम पर कुछ नहीं मिला है। कल भी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने टाल मटोलने वाली बात करी। तो आज कोर्ट के अंदर जो कामकाज है, हाँ, किस तरीके से चल रहा है काम, क्या वर्क सस्पेंड है आज? अभी हमें इनिशियली 2 दिन के लिए वर्क सस्पेंड रखा है, 17 और 18 का। आज पूरी कोर्ट में कोई काम नहीं हो रहा। अब किसी क्लाइंट को कोई परेशानी ना हो इसलिए हमने हर कोर्ट में प्रॉक्सी काउंसिल खड़े कर रखे हैं। जो कोई क्लाइंट आता है उसकी मदद करते हैं, उसको केस में उसकी अगली डेट लगवा देते हैं। अभी ये सिर्फ एक हमने सांकेतिक हड़ताल 2 दिन की करी है, लेकिन फिर भी अगर हमारी ज़मीन की डिमांड जल्दी पूरी नहीं होती है तो जल्द ही हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारी तकरीबन 8 एकड़ ज़मीन की डिमांड है। 5 एकड़ आप लोगों के साथ आज संख्या की बात करें तो कितने लोग स्ट्राइक कर रहे हैं? हमारी पूरी बार एसोसिएशन हमारे साथ है। तकरीबन 5 से 6 हज़ार लोग आज हमारे यहाँ हमारे साथ हैं। ना काम में गए ना कुछ और किया, कोर्ट में रेगुलर प्रैक्टिस में इतने ही लोग हैं सब। आज जो स्ट्राइक आप कर रहे हैं, इस स्ट्राइक का असर कामकाज पर कितना पड़ रहा है कोर्ट में होने वाले? दूसरा, क्या इस मुद्दे को लेकर के आपकी स्ट्राइक कब से चला रहा है? मैं पहले तो ये बताऊंगा, हमने भूख हड़ताल की है वकीलों ने, और ये कोई स्ट्राइक नहीं है। हमने सबने खुद वकीलों ने अपना काम छोड़ा है आज कि हम आज कोई काम नहीं करेंगे, हम कल कोई काम नहीं करेंगे। तो इसका पूरा असर पड़ना चाहिए, सरकार के कान खुलने चाहिए। अगर आपकी बातों को अभी नहीं माना गया, मामलों को नहीं माना गया तो क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि सरकार ऐसा कोई गलत कदम उठाएगी। जो वकील होते हैं वो समाज के सुधार के लिए, समाज को बनाने के लिए कार्य करते हैं। अगर आप समाज को जो लोग कार्य करते हैं उनको ही निराश करेंगे तो कैसे समाज का उत्थान होगा। तो सरकार ऐसा मुझे नहीं लगता करेगी। और अगर फिर भी हमारी बातें नहीं सुनी जाती है तो जो भी उचित कदम पूरी बार मिलकर उठाएगी
हम वो आपको जरूर बताएंगे। देखिए, आज का जो मुद्दा है वो महिला और पुरुष का नहीं है। पहली बात तो ये है, क्योंकि जो चैम्बर्स की हमारी जो डिमांड है वो समस्त अधिवक्ताओं के लिए है। तो महिला और पुरुष होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब जो है एक साथ में है, अधिवक्तागण है। और जो हमारी मांग है वो अधिवक्ताओं के चैम्बर के लिए है, जो कि बहुत उचित मांग है। कोई भी जब न्याय कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसमें पहले से ही प्रावधान रखना चाहिए सरकार को, जब कोर्ट के साथ में बिना अधिवक्ताओं के अधूरा है कोर्ट कॉम्प्लेक्स। तो लगातार 2017 से हम लोग डिमांड करते चले आ रहे हैं और हमें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला, तो मजबूरन डिमांड की आप? हम लोगों को जो जमीन जो हम मांग रहे हैं वो कम से कम 8 एकड़ जमीन की डिमांड है, क्योंकि हमारे जो अधिवक्तागण हैं आज की संख्या तारीख में 5000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड है और आने वाले समय में और अधिवक्ता हर साल बढ़ोतरी होती है। तो उसके हिसाब से हमें चैम्बर की हमारी डिमांड है।